वन्दितो सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोभमं गतिं पते वोच्छामि समय पाहुण विणमो सुद केवली भड़िदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। समयसार जी ग्रंथराज में जीव और अजीव दो अधिकार पूरे हो गए। जीव क्या है और कैसा है, अजीव क्या है और कैसा है, जीव और अजीव के बारे में क्या क्या भ्रांतियां हैं, हमने किनको जीव मान रखा है, हमने किनको जीव का लक्षण मान रखा है और कौन नहीं है, इसके बारे में आचार्य महाराज ने बहुत अच्छी तरह विभिन्न गाथाओं में समझाया। अब संसार में हमारी दूसरी भूल, पहली भूल क्या थी? जीव और अजीव के स्वरूप को नहीं समझना, वो हो गई पूरी। अब दूसरी भूल है कर्ता और कर्म की। मैं अन्य का करता हूँ और ये अन्य मेरा कार्य है। इसकी भूल को निकालने के लिए अब आचार्य ने कर्तृकर्म अधिकार लिखा। आज कर्तृकर्म अधिकार प्रारंभ होगा और इसकी गाथा नंबर 74-75 हम इस एपिसोड में करेंगे। आइए गाथा नंबर 74। जावण वेदी विशेषण, जावण वेदी विशेषम, जावण वेदी विशेषण, जावण वेदी विशेषम, तरन्तु आदासवाण दोलम्पि, तरन्तु आदासवाण दोलम्पि, अण्णानि तावदुषो, अण्णानि तावदुषो, कोहादिषु वट्टदे जीवो, कोहादिषु वट्टदे जीवो। बोलिए। जावण वेदी विशेषण, तरन्तु आदासवाण दोलम्पि, अण्णानि तावदुषो, कोहादिषु वट्टदे जीवो। जावण वेदी विशेषं, तरन्तु आदासवाण दोलम्पि, अण्णानि तावदुषो, कोहादिषु वट्टदे जीवो। आइए एक एक शब्द के अर्थ पर ध्यान देते हैं। देखें, जाव, तीर का निशान देखते चलिए। जाव माने जब तक, ण वेदी नहीं जानता है, विशेष अंतरम अर्थात विशेष अंतर अर्थात भिन्न भिन्न लक्षण और भेद को, अर्थात जब तक भिन्न भिन्न लक्षण और भेद को नहीं जानता है, किसमें? आदा आसवाण दोलम्पी, आत्मा और आश्रव दोनों के ही। क्या लिखा? जब तक, जाओ माने जब तक आत्मा और आश्रव दोनों के ही विशेषांतरम भिन्न भिन्न लक्षण और भेद को नहीं जानता है, तब तक क्या होता है? अण्णानि अज्ञानी है, तावदु तब तक वह, अर्थात वह तब तक अज्ञानी है। जब तक, कब तक अज्ञानी है? जब तक आत्मा और आश्रव दोनों के ही भिन्न भिन्न लक्षण और भेद को नहीं जानता है। जब तक नहीं जानता है तब तक वह अज्ञानी है। अज्ञानी होके क्या करता है? कोहादिषु वट्टदे, वह जीवो माने वह जीव, वह अज्ञानी जीव, कोहादिषु
क्रोधादिक आश्रवों में प्रवृत्त रहता है, वट्टदे वर्तन करता है। अर्थात जब तक आत्मा और आश्रव के भेद को नहीं जानता तब तक क्रोध, मान, माया, लोभ इस रूप उसकी प्रवृत्ति बनी रहती है। एक बार फिर देखें, ऊपर आ जाएं। जब तक यह जीव आत्मा और आश्रव दोनों के ही भिन्न भिन्न लक्षण और भेद को नहीं जानता है तब तक वह अज्ञानी है। क्या अज्ञानी होके क्या करता है? वह अज्ञानी जीव कोहादिषु क्रोधादिक आश्रमों में वट्टदे प्रवृत्त रहता है। अर्थ देखें, यह जीव जब तक आत्मा और आश्रव इन दोनों के भिन्न भिन्न लक्षण को नहीं जानता तब तक वह अज्ञानी हुआ, क्रोधादिक आश्रवों में प्रवर्तता है। गाथा नंबर 74 का पद्यानुवाद देखिए। क्रोधादि आश्रव निरे मुझसे सदा से, मैं हूँ अभिन्न निज बोधमयी सुधा से। ऐसा न मूल जब लो वह जान पाता, क्रोधाग्नि से स्वयं को तब लो जलाता। अगर वो जीव क्रोध को अपना स्वभाव मानता है और क्रोध रूप प्रवृत्ति करता है तो उससे होता क्या है? आचार्य खुद गाथा नंबर 75 लिख रहे हैं। आइए गाथा नंबर 75 निकाल लीजिए। क्रोधादिषु वटन्तस्स, क्रोधादिषु वटन्तस्स, तस्य कर्मस्य संचयो होति। तस्य कर्मस्य संचयो होति। जीवस्येवं बन्धो, जीवस्येवं बन्धो, भणिदो खलु संवदर्शिः। भणिदो खलु संवदर्शिः। बोलिए। क्रोधादिषु वटन्तस्स, तस्य कर्मस्य संचयो होति। जीवस्येवं बन्धो, भणिदो खलु संवदर्शिः। क्रोधादिषु वटन्तस्स, तस्य कर्मस्य संचयो होति। जीवस्येवं बन्धो, भणिदो खलु संवदर्शिः। आइए एक एक शब्द के अर्थ को समझें। क्रोधादिषु क्रोधादिक आश्रवों में, वटन्तस्स वर्तते हुए, प्रवृत्ति करते हुए, तस्स उसके, उस जीव के, कर्मस्य कर्मों का, संचयो संचय होति होता है। अर्थात वो जीव यदि आत्मा और क्रोधादिक के स्वभाव को नहीं जानता तो वो क्या करता है? वो क्रोधादिक आश्रवों में प्रवृत्त होता है। फिर क्रोधादिक आश्रवों में क्रोधादिषु वटन्तस्स वर्तते हुए, तस्स उसके, कर्मस्य कर्मों का, संचयो संचय होता है। इससे क्या होता है? जीवस्य एवं इस प्रकार जीव के, बंधो कर्मों का बंध, भणिदो बताया है, कहा गया है, खलु माने वास्तव में, सर्वदर्शी ही सर्वज्ञ देवों ने, सर्वज्ञ देवों ने कहा है कि इस तरह यदि क्रोधादिक आश्रमों में वर्तन होता है तो जीव के कर्मों का बंध होता है। एक बार फिर देखते हैं। क्रोधादिषु वटन्तस्स
क्रोधादिक आश्रवों में वर्तते हुए उस रूप प्रवर्तन करते हुए जीवों के तस्य उस जीव के कम्मस्य कर्मों का संचय होता है। उससे क्या होता है? जीवस्य एवं माने इस प्रकार जीव के बंधो कर्मों का बंध भणिदो बताया है। किसने बताया? सबदर्शी ही सर्वज्ञ देवों ने इस प्रकार बंध बताया है। अर्थात आत्मा और आश्रव का भेद नहीं जानने के कारण वह अज्ञानी जीव, वह मिथ्या दृष्टि जीव निशंक होके क्रोधादिक आश्रवों में प्रवृत्ति करता है और उससे क्या होता है? कर्मों का बंध होता है, ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है। और यदि भेद जानकर उनमें परिणमन नहीं करता, आत्मस्वरूप होकर रहता है, तो आश्रव नहीं होता, कर्मों का बंध नहीं होता है, उसके कर्मों का संचय होता रहता है। वास्तव में जीव के इस प्रकार कर्मों का बंध सर्वज्ञ देवों ने बताया है। पंडित जी, कर्म बंध कितने प्रकार का होता है? एक आश्रव होता है और एक होता है बंध। आश्रव का मतलब है कार्मण वर्गणाओं का कर्मरूप परिणमन करना, इसका नाम तो आश्रव है। और बंध का मतलब होता है उनका आत्मा के साथ चिपक जाना। तो जब कार्मण वर्गणाएं कर्मरूप परिणमन होकर आत्मा के साथ चिपकती हैं, तब उनमें 4 प्रकार का बंध होता है। पहला प्रकृति बंध, उन कार्मण वर्गणाओं का नेचर, ये क्या फल देंगी, ऐसी उनमें प्रकृति पड़ जाना, ये प्रकृति बंध है। दूसरा होता है प्रदेश बंध, इन आने वाली कार्मण वर्गणाओं में कितनी ज्ञानावरण रूप, कितनी दर्शनावरण रूप, कितनी वेदिनी रूप होती हैं, इसे हम कहते हैं प्रदेश बंध, क्वांटिटी का बंटवारा। तीसरा होता है स्थिति बंध, ये आने वाली कर्म वर्गणाएं, कार्मण वर्गणा कर्मरूप बन गई, अब ये कर्म आत्मा के साथ कितने समय तक रहेंगे, इसे कहते हैं स्थिति बंध। और चौथा होता है अनुभाग बंध, ये इनका फल मंद होगा या तीव्र होगा, जैसी कषाय उनके अनुसार मंद और तीव्र फल होता है। आश्रव होता है जिस समय में, उसी समय में चारों प्रकार के बंध भी पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं समझना पहले समय में आश्रव, दूसरे समय में बंध, ऐसा नहीं। जिस समय में आश्रव हुआ, कार्मण वर्गणाएं कर्मरूप परिणमित हुई या कर्म आए, उसी समय में चारों प्रकार का बंध प्रत्येक कार्मण वर्गणाओं के कर्मरूप परिणमित वर्गणाओं में हो जाता है। इस तरह बंध 4 प्रकार का कहा गया है। पंडित जी, क्या ज्ञानियों को क्रोध नहीं आता? ज्ञानी भी 2 प्रकार के, एक ज्ञानी प्रवृत्ति सहित, एक ज्ञानी निवृत्ति सहित। जो ज्ञानी प्रवृत्ति में है, जो सम्यक दृष्टि या वृत्ति या मुनि महाराज कार्यों में लगे हुए हैं, उनको यदि यदा कदा क्रोध आता भी है ना, तो वो तुरंत जल्दी से जल्दी अपने में आ जाते हैं, नहीं ये क्रोध मेरा स्वभाव नहीं, मुझे नहीं करना। और दूसरे ज्ञानी निवृत्ति वाले ऐसे हैं जो अपने आत्म स्वभाव में लीन हैं, उन्हें तो क्रोध आने का प्रश्न ही नहीं होता, उनके क्रोध नहीं आता। हमें भी अगर क्रोध आता है तो हमारी अज्ञानता है। कभी क्रोध आ भी जाए तो हमारा कर्तव्य है हम जल्दी से जल्दी अपने को वहाँ से हटा के क्षमा आदि, समता आदि परिणामों में आ जाएं। ज्ञानी की दशा ऐसी होती है। और जो बड़े ज्ञानी हैं, आत्मरमण करने वाले हैं, उनके तो क्रोध आने का काम नहीं। जिस समय भगवान पार्श्वनाथ पे कमठ का उपसर्ग हुआ, क्या उन्हें रंच मात्र भी क्रोध आया? नहीं आया। क्यों? वे महाज्ञानी परम ज्ञानी थे। इसलिए क्रोध आने में तो नुकसान ही नुकसान है। पंडित जी, कर्म बंध का सबसे प्रमुख कारण कौन है? कर्म बंध के 2 कारण मुख्य हैं, एक मिथ्यात्व और कषाय।
मिथ्यात्व माने 7 तत्वों का श्रद्धा नहीं करना। हम जैन कुल में पैदा हुए हैं, जैनों के अलावा अपने सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य देव शास्त्र गुरु को पूजना, देवी देवताओं की पूजा करना, ग्रहों के निवारण के चक्कर में पड़ना, काल सर्प योग के विधान आदि करना, ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है, महाबंध का कारण। और कषाय क्रोध मान माया लोभ आदि जो कषाय 25 प्रकार की हैं, इन कषाय रूप अपने परिणाम करना, ये आश्रव बंध में कारण है। इनसे बचे कैसे? सबसे पहले तो मिथ्यात्व को छोड़ें, सम्यक दृष्टि बनने का पूरा प्रयत्न करें, 7 तत्व का श्रद्धान करें, 6 द्रव्य 9 पदार्थों को अच्छी प्रकार जाने, सच्चे देव शास्त्र गुरु में पक्की श्रद्धा बनाएं, आत्मा का और शरीर का भेद विज्ञान, समय सारजी में यही तो पढ़ाया जा रहा है, तुम क्या हो और तुम क्या नहीं हो। आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान करें और मैं तो आत्मा ही हूँ ऐसी पक्की रुचि बनाएं। अगर ऐसा बनाएंगे तो मिथ्यात्व के कारण होने वाला आश्रव बंद नहीं होगा। हम गृहस्थी में हैं, अगर मुनि भी हों तो भी क्रोध मान माया लोभ के प्रसंग आते रहते हैं। जब भी ऐसे प्रसंग आए अपने आत्म स्वभाव का चिंतन करें, नहीं ये मेरे स्वभाव नहीं, क्रोध मान माया लोभ, इस रूप प्रवृत्ति नहीं करूं। उपसर्ग आदि का प्रसंग आने पर समता भाव धारण करें। तो समता भाव धारण करने से क्या होगा? तत्संबंधी आश्रव नहीं होगा, कर्मों की निर्जरा होगी। इसलिए मुख्य रूप से 2 हैं, मिथ्यात्व और कषाय। इनसे जितना बचें, बचने की कोशिश करें। गाथा नंबर 75 का पद्यानुवाद देखिए। क्रोधाग्नि से यह कुधी जब लो जलेगा, तो कर्म का चयन भी तब लो करेगा। है जीव की यह रही विधि बंध गाथा, सर्वज्ञ का मत यही यह छंद गाता। कितना सुंदर पद्यानुवाद है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज क्या लिख रहे हैं? कुधी, जब तक यह खोटी बुद्धि वाला माने अज्ञानी क्रोध आदि की अग्नि में जब तक जलता रहेगा, तब तक कर्मों का चयन भी करता रहेगा। जय जिनेंद्र।